पिछले क्लास में हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी में कुछ स्पेशल केस देख चुके थे, कुछ और स्पेशल केस देखते हैं। ठीक है, तो एक स्पेशल केस क्या है जी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, मतलब आप इसको रिलीज किए हैं तो रिलीज करिएगा तो खींचेगा अर्थ, तो एक्सीलरेशन इधर जी होगा। ठीक है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो एच हाइट गिरने में कितना टाइम लगेगा, तो अंडर रूट 2h/g। ठीक है, और एच हाइट गिरने के बाद वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो √2gh। इस ढंग से हम पढ़ाए थे आपको कि अगर रेस्ट से रिलीज करिए और कांस्टेंट एक्सीलरेशन रहता है, अरे बोलो यार, तो v का वैल्यू कितना होता है, तो √2as, याद है ना, बताए थे। और टाइम का वैल्यू कितना होता है, तो √2s/a, ऐसे करके बताए थे। यहाँ पर नीचे गिर रहा है तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, एकदम तेजी में, ये सब नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा सवाल, बोल दे रहे हैं। तो एकदम रपेट के एकदम याद रखना है। और कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाला का ही ये पार्ट है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखना कि तुम रिलीज करोगे तो एच हाइट गिरने में कितना टाइम लगेगा, तो √2h/g, और कितना स्पीड हो जाएगा या कितना वेलोसिटी हो जाएगा, तो √2gh। समझ में आ रहा है कि नहीं। और ऑब्वियस सी बात है कि u 0 अगर है तो s का वैल्यू कितना होगा बताओ, तो u 0 ना है जी, तो 0 × t प्लस हाफ gt², तो h का वैल्यू इतना होगा। तो इससे ये पता चल जा रहा होगा आपको कि h प्रोपोर्शनल होगा किसके, t² के। उसका यूज करेंगे पहले, तभी तुम ये दोनों याद रखो। समझ आ रहा है कि नहीं। बाकी आगे देखते हैं। दिया हुआ है कि बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम 45 मीटर लॉन्ग टावर, मतलब एक टावर है जिसका लेंथ कितना है, 45 मीटर। कह रहा है कि फाइंड इट्स स्पीड एट द बॉटम ऑफ टावर, ऑल्सो फाइंड टाइम ऑफ फॉल। तो रिलीज किए हैं, तो स्पेशल केस में आ गया। स्पेशल केस दो है जी, एक आप फेंके हैं और फाइनली 0 होना, और एक क्या है कि आप रिलीज किए हैं और उसके बाद कुछ होगा, या तो इनिशियल 0 या तो फाइनल 0 रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं, तो वो स्पेशल केस में आ जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि स्पीड कितना होगा बॉटम में, इसका मतलब 45 मीटर नीचे गिरा है वो, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2, g का वैल्यू 10 और h का वैल्यू 45, यही ना होगा जी। तो ये होगा 90, तो 900, ये कितना हो जाएगा 30, तो 30 मीटर पर सेकेंड से वो गिर रहा होगा नीचे। कोई दिक्कत लग रहा है क्या। और कितना देर तक वो नीचे गिरा है, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2h/g। तो √2h का वैल्यू 45 और g का वैल्यू 10। तो यहाँ से फिर 90 हो गया, तो डिवाइड हुआ तो 90, कितना हो गया, 3 सेकेंड। समझ आ रहा है कि नहीं। तो यही टाइम होगा। और अगर जनरल मेथड से बनाते तो कैसे बनाते कि u 0 है और 45 मीटर नीचे चला है, तो 45 हो रहा था s, ये बराबर होता 0 × t प्लस हाफ a का वैल्यू g × t²। तो उस ढंग से करते हैं, जो करना नहीं है आपको जनरल ढंग से डील नहीं करना है, जनरल ढंग से डील नहीं करना है, स्पेशल केस वाला करना है। ठीक है, चलो अब इसको भी आप क्या करिएगा कि याद रखिएगा कि अगर किसी को आप रिलीज करिएगा तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन में एक प्रॉपर्टी तो हम लोग पढ़ते ही हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल में x 3x 5x इस ढंग से होता है। अरे बोलो यार, यहाँ पर क्या करिएगा ना कि टाइम इंटरवल को 1 सेकेंड हम कर दिए, ये किसी भी टाइम इंटरवल के लिए वैलिड है। अगर 4-4 सेकेंड का भी इंटरवल लोगे तो रेशियो यही वाला होगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको। और 4-4 सेकेंड का भी लोगे तो रेशियो यही ना होगा जी। लेकिन हम जान करके t = 1 सेकेंड, t = 2 सेकेंड, t = 3 सेकेंड, t = 4 सेकेंड लिखे हैं कि इंटरवल 1-1 सेकेंड का हो जाए। ठीक है, तब भी इंटरवल तो सेम ही है टाइम का, तो हर हालत में क्या होगा, x 3x 5x 7x ऐसे करके होगा हर टाइम इंटरवल में, मतलब हर 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस चलेगा। और ये याद रखना कि x का वैल्यू कितना होता है, 5 होता है। अगर g का वैल्यू है 10 तो 9.8 रहेगा, तो 4.9 हो जाएगा। तो इससे बहुत सारा सवाल क्या होता है ना कि मतलब ट्रायल में ही बन जाता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गेट सटा दो, समझ आ रहा है। तो इसको आप क्या करिएगा कि एज ए स्पेशल केस करके याद रखिएगा। तो यहाँ देखो दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल इज, तो कितना हो जाएगा, x 3x 5x 7x। अरे बोलो यार, अब वो इक्वल टाइम इंटरवल 1 सेकेंड का भी हो सकता है, 2 सेकेंड का भी हो सकता है, 4 सेकेंड का भी हो सकता है। हम लोग 1-1 सेकेंड वाला याद इसलिए किए हैं कि बहुत जगह पर न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प कर देता है। समझ में आ रहा है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल का रेशियो क्या होगा, 1:3:5:7। समझ में आ रहा है कि नहीं।
तो ये आपको ध्यान रखना है, बोलो जी। और x का वैल्यू कितना हो जाएगा जी यहाँ पे, तो 5 हो जाएगा। अगर 1 सेकेंड का लीजिएगा तो वो ध्यान रखता है, बहुत जगह पर हेल्प करता है। अच्छा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इस दोनों में अंतर समझना। यहाँ पर इक्वल टाइम इंटरवल था, जिसमें से टाइम इंटरवल हम 1 सेकेंड चूज किए थे। यहाँ पर क्या है कि टाइम इंटरवल इक्वल नहीं है, यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल चलना है उसको, तो टाइम का है जो कि रेशियो कितना होगा, ये बात समझ में आ रहा है। तो ये तो तुम खुद से भी सोच सकते हो कि t=0 पर तुम रिलीज किए थे, तो शुरू में वेलोसिटी कम होगा तो ज़्यादा टाइम लगा होगा s दूरी ट्रेवल करने में, फिर स्पीड बढ़ ना गया होगा जी, तो अगला वाला कवर करने में कम टाइम लगा होगा, फिर और स्पीड बढ़ गया होगा तो अगला एस कवर करने में और कम टाइम लगा होगा। ये बात समझ में आ रहा है। तो जैसे जैसे इधर जाओगे तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने में इस डायरेक्शन में अगर जाओगे तो वो टाइम घटते जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो यार। तो हम लोग ये रट जाएंगे कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम का रेशियो क्या होता है, तो 1:√2 - √1, एक रूट घटाते जाते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं। तो 1:√2 - √1, फिर क्या हो गया √3 - √2, फिर क्या हो गया √4 - √3, ऐसे करके याद रख लीजिएगा। तो ये दोनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। इससे ज़्यादा ये वाला इंपॉर्टेंट है, तो दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, याद कर लेना है, और इसका एग्जाम्पल कुछ हम आगे कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा। और चलिए इसको ध्यान से देखिएगा, इस दोनों को, ये दोनों जो है ना वो स्पेशल केस है जी, जो कि कुछ प्रॉपर्टी होता है मोशन अंडर ग्रेविटी का 1D में, उसको फॉलो करता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये क्या बोल रहा है कि अगर किसी बॉल को आप ऊपर फेंकिएगा तो अगर काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगाना है तुमको, तो टाइम किधर से नापना स्टार्ट करोगे, इधर से किधर से नापना स्टार्ट करोगे। अगर काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगाना है तो इधर से, अरे जिधर से फेंकोगे उधर से ना जी करोगे स्टार्ट। चाहे तुम इधर से फेंको, अगर यहां से भी रिलीज करोगे तो यहां से टाइम निकालोगे कि दूसरे तरफ से टाइम निकालना स्टार्ट करोगे। हर हालत में जो शुरुआत करिएगा तो टाइम यहीं से स्टार्ट होगा। तो आपको क्वेश्चन क्या दे देगा कि फेंका गया तो कभी ना कभी क्या होगा, वो रेस्ट पर तो आएगा। तो आपको बोलेगा कि लास्ट t सेकेंड में कितना दूर वो चला। तो आपके पास क्या उपाय है कि पहले पता करिए कि कितना देर में रुका, बोलो यार। और उसमें से t सेकेंड आप घटाइएगा तो पता चलेगा कि इतना दूर चलने में कितना टाइम उसको लगा होगा। तो लास्ट t सेकेंड में कहेगा पता करने के लिए, तो पहले आपको ये टोटल टाइम पता करना पड़ेगा यहां से यहां पहुंचने में, बोलो जी। और उसके बाद तुमको इतना टाइम घटाना पड़ेगा, तो उस टाइम में फिर तुम इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करोगे। अरे मान लो कि फेंका गया तो 10 सेकेंड लगा यहां पर पहुंचने में, और आपको बोला है कि लास्ट t सेकेंड में कितना चला, तो यहां पर पहुंचने में 10 सेकेंड लगा, तो यहां पर पहुंचने में कितना लगेगा, तो 10 - t 10 - t सेकेंड लगेगा ना जी। तो तुम क्या करो कि इस डिस्टेंस को निकालो, फिर 10 - t में इक्वेशन लगा करके इस डिस्टेंस को निकालो, और फिर इसमें से इस डिस्टेंस को घटाओगे तो ये वाला डिस्टेंस चल आएगा। अरे बोलो यार, यही वाला होगा लास्ट t सेकेंड में जो ट्रेवल किया है। तो ये बहुत लेंदी ना हो गया जी, ये डिस्टेंस निकालो, टाइम निकालो, फिर इस टाइम को काइनेमेटिक्स इक्वेशन में पुट कर करके ये डिस्टेंस निकालो, तब ना ये वाला आएगा। तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, समझ आ रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसमें एक प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर आप नीचे से फेंकिएगा ना और ऊपर का लास्ट t सेकेंड, अगर लास्ट t सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये पता करना रहेगा, तो आप क्या करिएगा कि ऊपर से रिलीज करिएगा, तो पहला t सेकेंड में जितना दूर चलेगा इधर से फेंकने पर उतना ही दूर लास्ट t सेकेंड में चला होगा। तो ये सिमेट्रिक टाइप का दिखता है कि इधर से फेंकिएगा तो लास्ट t सेकेंड, तो यहां पर से आप रिलीज करिएगा, समझ आ रहा है। यहीं पर से रिलीज किया गया है, हम यहाँ डायग्राम थोड़ा बनाए, रिलीज करिएगा तो पहला t सेकेंड में जितना दूर वो क्या होगा ट्रेवल करेगा वही वाला हो जाएगा इधर से लास्ट t सेकेंड में, समझ में आया कि नहीं। और डिट्टो यहाँ भी ऐसे ही होता है कि अगर किसी
भी पार्टिकल को रिलीज किए तो सरफेस से टकराने के पहले लास्ट टी सेकेंड में कितना दूर चला होगा। तो जितना वेलोसिटी से यहाँ पर आया है ना उतना ही स्पीड से, डायरेक्शन तो बदलवे करोगे तुम, मतलब जितना स्पीड से यहाँ पर टकराया है उतना ही स्पीड से अगर आप ऊपर फेंक दिए तो पहला टी सेकेंड में जितना दूर ट्रेवल करेगा उस केस में इधर से लास्ट टी सेकेंड में होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। बाकी सब कुछ लिख ही दिया गया है यहाँ पे, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये प्रॉब्लम को बहुत आसान कर देता है। चलो दिया हुआ है क्या कि पहले हम इसको बता देते हैं। दिया हुआ है कि ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड 100 मीटर पर सेकंड। एक बॉल को 100 मीटर पर सेकंड से क्या किया, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया। तो बोल रहा है कि फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल इन लास्ट 3 सेकेंड। तो नीचे से फेंकिएगा तो ऊपर जाकर रेस्ट में आएगा, तो लास्ट 3 सेकेंड में कितना दूर चलेगा, जितना कि ऊपर से रिलीज करने पर पहला 3 सेकेंड में चलेगा। तो ऊपर से रिलीज किए हैं आप तो पहला 3 सेकेंड में कितना चलेगा। तो एक तो आप डायरेक्टेड कर दे सकते हैं कि एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, रिलीज में किया एक तरह से, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ, जी का वैल्यू 10 इंटू टी का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो गया 5। तो ये हो गया कितना 45 मीटर। पॉजिटिव लग रहा है क्या? या बिना पेन टच किए हुए भी बना सकता है अगर ये वाला सॉरी हाँ ये वाला प्रॉपर्टी याद रहेगा। तो कैसे कि इधर से फेंके हैं तो बोल रहा है कि लास्ट 3 सेकेंड में कितना चलेगा। इसका मतलब इधर से छोड़ने पर पहला 3 सेकेंड, बोलो यार, तो इधर से छोड़ने पर पहला 3 सेकेंड तो चलेगा ना 5, फिर कितना चलेगा 15, और फिर कितना चलेगा 25। अरे x 3x 5x है ना जी, तो क्या होगा कि 5 फिर हाँ पहला बार में चलेगा 5, फिर चलेगा 15, फिर कितना चलेगा 25। तो इधर से पहला 3 सेकेंड में यही ना होगा जी, ये वाला आ गया 45। जैसे तुम डील करो, कोई दिक्कत लग रहा है क्या, समझ में आया? चलो इस क्वेश्चन को देखो, क्या बोल रहा है कि यहां से आप क्या किए हैं कि रिलीज किए, तो आप बताइए कि उसके द्वारा लास्ट 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया होगा। तो रिलीज करेगा तो नीचे आएगा ना जी, तो बोल रहा है कि लास्ट 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो जितना स्पीड से यहाँ गिरेगा अगर उतना ही स्पीड से हम उधर फेंक देंगे तो जो पहला 2 सेकेंड में चलेगा वही ना होगा जी। तो 45 मीटर है ये वाला हाइट, एक केस तो माना गया 45 मीटर। अरे बोलो यार, तो v का वैल्यू यहाँ पर यहाँ रिलीज करोगे तो यहाँ से जो गिरने पर यहाँ पर वेलोसिटी होगा उसी समय तुम फेंकोगे तो पहला 2 सेकंड में कैलकुलेट करोगे। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा √2, g का वैल्यू 10, h का वैल्यू 45, ये तो आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यहां से क्या 30 मीटर पर सेकेंड से फेंकोगे तो पहला 2 सेकेंड में जो ट्रेवल करेगा, ये समझ में आ रहा होगा कि s का वैल्यू कितना हो जाएगा, u कितना है 30 इंटू, अच्छा 2 सेकेंड बोल रहा है ना, 3 सेकेंड बोल रहे थे क्या, चलो ठीक है। तो s का वैल्यू हो गया u इंटू t, बोलो यार, प्लस हाफ, a का वैल्यू कितना हो जाएगा -10 इंटू 2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा, u उधर फेंका गया तो कितना हो गया ये 60, और यहां से ये वाला हो गया 2, तो 60 माइनस 20, तो ये कितना हो गया 40 मीटर हो गया। कोई दिक्कत लग रहा है? या कोई अगर ट्रायल में बना लेगा तो और अच्छा बात है। जैसे कि 45 मीटर गिरना है तो पहले ट्रायल में ही सोचा कि ट्रायल में पकड़ा तो कहीं नहीं रहा है, कोई जरूरी नहीं कि पकड़ा जाए, लेकिन कभी कभी पकड़ाता है ट्रायल में। जैसे 45 मीटर तो आदमी सोचेगा ना कि 5, 15, 25 मैच कर गया, इसका मतलब 3 सेकंड में नीचे गिरा तो लास्ट 2 सेकंड में कितना चला हुआ 15 और 25, तो टोटल जोड़ेगा तो कर देगा 40 मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ट्रायल से पकड़ाया जाए, तो ये ज्यादा स्मार्ट मेथड है। वो तो 45 था इसलिए ना जी, अगर जो 60 रहता तो पहला में चलता 5, फिर 15, फिर 25, तो यहां तक तो हो जाता 45,
और अगला बार में कितना चलता, 25 के बाद कितना चलता, 7x 35, तो ज्यादा ना हो जाता जी। तो ये वाला क्या होता कि ना तो 3 सेकंड तक में रहता, ना तो 4 सेकंड तक में रहता, उसके बीच में रहता, तो उसके बीच में रहता तो नहीं ना बन पाता। तो इसमें कैसे डील करते कि 60 मीटर गिरा तो भी निकाल गया, फिर यही वाला फॉर्मूला लगा देते। तो इसमें कर लीजिएगा आप लोग अपने से, बोलो यार। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है, घर पर एक बार आप पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा। और समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 1D हम लोग खत्म कर चुके हैं, बाकी सवाल बहुत सारा करेंगे बाद में भी, अभी तत्काल हम लोग 1D खत्म कर लिए। समझ आ रहा है कि नहीं। अब 2D में एंट्री करेंगे, मतलब प्लेन में जब कोई बॉडी चलेगा तो 2D का स्टार्ट ही किया जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन से, लेकिन हम एक प्रॉब्लम से स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा आपको हम फीलिंग दे सके कि आखिर 2D में सोचा कैसे जाता है, हाउ टू प्रोसीड। समझ आ रहा है कि नहीं। और ऐसे डील करने लगेगा, मैंने समझिए कि आप स्मार्टली फिर क्वेश्चन को डील करने लगेगा। क्वेश्चन को पहले पढ़िए आप, इसके हेल्प से हम आपके दिमाग में कुछ चीज इंसर्ट करना चाहेंगे, और वो जब इंसर्ट हो जाएगा तो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे। ऐसे 2D स्टार्ट होता है कहां से, प्रोजेक्टाइल मोशन से स्टार्ट करता है, बाकी सब कुछ बताता है। लेकिन हम चाहते हैं कि एक प्रॉब्लम गुजारे आपके आंख के सामने से, ताकि आपके दिमाग में कुछ चलेगा, अच्छा जब भी रहेगा तो ऐसा सोचा जाता है, तो फिर डील होने लगेगा। क्या दिया हुआ है कि पार्टिकल इज मूविंग विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड इन x बाई प्लेन, मतलब 2D में, मेकिंग एन एंगल 53 डिग्री विथ x एक्सिस। ओके, फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकंड। ओके, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज 2i कैप माइनस 4j कैप। तो इस ढंग का प्रॉब्लम हम आपको पहले भी करवाए हैं कि अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो फिर वो 1D में रहे, 2D में रहे, 3D में रहे, बिना दिमाग लगाए तुम काइनेमेटिक्स वाला फॉर्मूला मार देना, तुम्हारा रिजल्ट चल आएगा। याद है, बताए थे, ठीक है। तो उसमें क्या बताए थे कि फील नहीं करना, सीधे फॉर्मूला मारिए चल आएगा। अब हम तुमको इस क्वेश्चन के हेल्प से कुछ चीज फील कराना चाहते हैं, उस चीज को तुम समझना। जब भी प्लेन में मोशन होगा या 2D में होगा तो आपके दिमाग में यह बात चलना चाहिए, ठीक है। तो कभी भी जब 2D में रहता है ना मोशन, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ देते हैं। वो 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, समझ आ रहा है कि नहीं। लेकिन देखते देखते आपको हैबिट लग जाएगा कि कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही तोड़ने पर ज्यादा बेहतर होता है। जैसे कि अगर जो इसमें होगा, इस प्लेन में, तो क्या है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तोड़ना ज्यादा बेहतर होगा, वो देखते देखते क्लियर होने लगेगा। सबसे पहले 2D में रहेगा तो 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पूरे मोशन को दिखाएंगे, ठीक है। तो ये वाला जो 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी, उसको क्या करेंगे कि 2 भाग में पहले तोड़ोगे। तो इसको इस डायरेक्शन में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ तो, 20 cos 53 डिग्री, और इधर कितना हो जाएगा 20 sin 53 डिग्री। sin 53 डिग्री 4/5 कर लीजिएगा यार, इधर कितना आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिएगा इसको, एक्सीलरेशन को, एक्सीलरेशन क्या बता रहा है देखो तो, 2i कैप माइनस 4j कैप। इसका मतलब एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निगेटिव बाई एक्सिस के तरफ होगा। तो ये समझ में आया कि इधर इतना होगा एक्सीलरेशन। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है। चलो, हम लोग पूरे मोशन को 2 परपेंडिकुलर में तोड़ चुके हैं, और दोनों परपेंडिकुलर को अब इंडिपेंडेंटली एकदम देखना है। प्लेन मोशन में यही करना रहता है, जो भी लिखा हुआ उसको 2 परपेंडिकुलर में खोलिए, इनिशियल वेलोसिटी को भी 2 परपेंडिकुलर में खोलिए, एक्सीलरेशन को भी 2 परपेंडिकुलर में खोलिए। तो खोलना दिया है जी 2 परपेंडिकुलर में। अब इधर के बारे में सोचोगे तो इसको भुलाए हुए तुम रहोगे, और इधर के बारे में सोचोगे तो इसको
इसको भुलाए हुए रहोगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। फिर से दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब तुम तोड़ दोगे तो एक तरफ के बारे में सोचोगे तो दूसरा तरफ को बिल्कुल भूल जाओगे। अरे बोलो यार, यहां देखो बोर्ड को, और इधर देखोगे तो उधर भूल जाओगे, उधर देखोगे तो इधर भूल जाओगे। समझ में आ रहा है? तो इस डायरेक्शन में हमको वेलोसिटी देखना है, तो इधर के बारे में पहले भूल जाइए। तो Vx किसके बराबर होगा? तो u तो हो गया कितना 12, अरे बोलो यार, प्लस a का वैल्यू हो गया 2, हुआ ना जी, इनटू t का वैल्यू हो गया 2, तो ये हो गया 16 मीटर पर सेकेंड। उस डायरेक्शन में वेलोसिटी 2 सेकेंड के बाद। कोई दिक्कत लग रहा है? उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो उधर का u इंटू टी प्लस हाफ उधर का a इंटू टी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? तो ये 24, अच्छा कितना हो गया 28 मीटर। उधर के बारे में सोचे, तो इधर के बारे में तुम सोच रहे थे? नहीं, अब समझना, तुम इधर के बारे में सोचोगे तो उधर के बारे में नहीं सोचना। तो अब बोलो बाई के तरफ कितना वेलोसिटी होगा? तो u कितना है 16, बोलो यार, प्लस v का वैल्यू होगा u प्लस a का वैल्यू -4 इंटू t का वैल्यू 2, तो ये कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। हालांकि वेलोसिटी वाला में काइनेमेटिक इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं होती, यूनिट ये से पता चलता है कि 12 मीटर पर सेकेंड था, ये वाला है एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब 2 सेकेंड में 4 बढ़ाएगा तो डायरेक्ट हम लोग बोल सकते थे 16, वो तो हम खाली लिख दे रहे हैं। इधर वाला तो 16 इधर है, और इधर क्या हो रहा है कि 4 मीटर पर सेकेंड से घटा रहा है पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा कि 2 सेकेंड में 8 घटाएगा तो 8 उधर बच्चा रह जाएगा। ये बात समझ आ रहा है? तो वेलोसिटी में हम डायरेक्ट कर लेंगे, बोलो यार, वेलोसिटी वाला में डायरेक्ट कर लेंगे। और फार्मूला भी है, डिस्प्लेसमेंट वाला में आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो बाई का वैल्यू कितना हो जाएगा यहां से बताओ तो, u इंटू टी, अब डायरेक्ट लिखते हैं माइनस हाफ और a का वैल्यू 4, वही उसी को कर दिए यहां पे, इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 8, ये कितना है 32, तो कितना हो गया 24 मीटर। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? क्या सीखे तुम ये सीखे कि पार्टिकल 2 सेकेंड के बाद, पार्टिकल 2 सेकेंड के बाद एक्स डायरेक्शन में इतना से चल रहा हो और वाई डायरेक्शन में इतना से चल रहा हो। समझ आ रहा है कि नहीं? और 2 सेकेंड के बाद पार्टिकल एक्स में 28 चल चुका होगा और वाई में 24 चल चुका होगा। क्या पार्टिकल पहले इधर चलेगा तब इधर चलेगा? वो एक साथ हो रहा होगा, लेकिन जब एनालाइज करेंगे तो दोनों को इंडिपेंडेंटली सोच करके एनालाइज करेंगे। और अब तुम ये बता सकते हो कि पार्टिकल का नेट स्पीड जो होगा वो √vx² प्लस v/a² होगा। समझ में आ रहा है? बोलो यार, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो होगा, तो इधर चला है कुछ और इधर चला है कुछ, तो यही वाला ना होगा जी, तो उस दोनों का नेट होगा। अरे चला होगा वो ऐसे ना, कैसे चला होगा? चला हुआ कैसे होगा कि हाँ देखो, वो चला कैसे होगा कि इधर भी वेलोसिटी है इधर भी वेलोसिटी। अरे बोलो यार, तो नेट ऐसे ना चला होगा जी? यस सर, तो नेट ऐसे चला होगा और ये एक्सीलरेशन बता रहा है कि इधर स्पीड बढ़ते गया होगा, इधर का स्पीड घटते गया होगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो वो कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ इस टाइप का होगा। अरे जो जैसा होगा, मुझे ये समझ में आ रहा है कि इस टाइप का कुछ होगा, तो वो ये स्ट्रेट है ये वाला, ये स्ट्रेट नहीं है, लेकिन हमको x के तरफ स्पीड मालूम हो गया, y की तरफ स्पीड मालूम हो गया, तो
हमको क्या है कि नेट स्पीड मालूम हो गया। अरे बोलो यार। और डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे कर करके यहां पर जाता, एक हम बात बता रहे हैं, ऐसे करके यहां जाता या ऐसे कर करके जाता। डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता। फर्क डिस्टेंस में फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता? पड़ता। तो हमको डिस्टेंस नहीं निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ये समझ में आया कि इधर से डिस्प्लेसमेंट निकाले चाहे ऐसे निकाले, बात एक है। तो हमको तो क्या है कि ऐसे ही सब पता है। तो ये समझ में आया कि नेट डिस्प्लेसमेंट यही वाला होगा। वो देखे हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बताओ तुम? अंडर रूट 28 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? 2 सेकेंड के बाद एक्स एक्सिस से कितना एंगल पार्टिकल बना रहा होगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा जी, कभी भी बोलेगा ना कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है तो नेट कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर भी एक्स इधर होगा, भी वाई इधर होगा। अरे बोलो यार। तो ये समझ में आ रहा है कि एक्स एक्सिस से अगर एंगल पूछता 2 सेकंड के बाद तो tan अल्फा किसके बराबर होता? तो इतना बटा इतना। ये वाला है भी बाई, नहीं पता चला दोबारा बताने भी वाले हमने। तो ये वाला क्या हो गया? भी बाई। तो भी बाई कितना? 8। और ये वाला क्या हो गया? भी एक्स। तो भी एक्स कितना हो गया? 16। यही ना होगा जी। तो ये वाला कितना हो गया? 1/2। अरे पार्टिकल चल रहा होगा तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है? नेट होगा ना जी वेलोसिटी। तो इससे कितना एंगल बन जाएगा? तो इस दोनों के हेल्प से नहीं देख लोगे। ये वाला याद रखना कि कभी भी एक्स से या वाई से पूछता है कि पार्टिकल कितना एंगल बना करके चल रहा है, तो आपको भी एक्स भी वाई मालूम रहेगा तो आप निकाल लीजिएगा। हम एक्स वाई प्लेन का भी डिस्कशन कर रहे हैं। कोई दिक्कत लग रहा है आपको? एक बार फिर से पूरे मोशन को क्या करिएगा आप? 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़िएगा और पहले इंडिपेंडेंटली सोचिएगा दोनों तरफ, और बाद में ये पता होना चाहिए कि वो दोनों के नेट से चल रहा होगा। तो नेट जब भी पूछेगा तो दोनों को मिला करके डील करिएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो यहां से कुछ बात पता चला होगा। अब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़िएगा तो आपको थोड़ा सा ज्यादा विजुअलाइज होगा। यहां देखना, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है कि आप हवा में एक बॉल को ऐसे फेंके, धरती खींच रहा है, एक्सीलरेशन इधर है तो कुछ ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ये आपको बाद में पता चल जाएगा कि शेप क्या होता है। अभी डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं कि शेप जो होता है वो पैराबोला होता है। ठीक है, वो इक्वेशन बताता है, अभी तत्काल आपको केवल वो लिख दिया गया। तो अगर इसको एनालाइज करना है आपको तो पूरे मोशन को 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखना पड़ेगा। तो ये समझ में आ रहा है कि अगर इसको तुम तोड़ोगे तो इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? u cos थीटा, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा u sin थीटा। और अब इसको तुम अलग देखोगे और इसको तुम अलग देखोगे। ऊपर नीचे ले जाने में किसका रोल होगा? इसका कि इसका? इसका। तो कभी भी ऊपर नीचे के बारे में बात करेगा तुम इसके बारे में सोचोगे, और इधर के बारे में बात करेगा तो इसके बारे में सोचोगे। अच्छा एक बात और कि इधर एक्सीलरेशन है ही नहीं, मतलब इधर का वेलोसिटी कांस्टेंट रह जाएगा। इधर पे एक्सीलरेशन है कुछ नहीं, तो इधर एक्सीलरेशन 0, इसका मतलब इधर का वेलोसिटी क्या रह जाएगा? कांस्टेंट। मतलब कहीं पर भी पार्टिकल रहेगा, चाहे यहां पर रहे, चाहे यहां पर रहे, चाहे यहां पर रहे। यह बात समझ में आ रहा होगा कि इधर का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। अरे बोलो यार, क्यों नहीं चेंज होगा इधर का वेलोसिटी? पहले तो इंडिपेंडेंटली देखना, ये बात समझ में आया। तो इधर के बारे में सोच रहे हो तो इसको पहले भुलाए हुए रहो। तो इधर एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। तो ये समझ में आ रहा है कि सब जगह पर इतना ही वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन वाला चेंज होगा कि नहीं होगा? ये बोलो होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन है। अरे है एक्चुअली में डिसेलेरेशन, लेकिन हम बोल सकते हैं ना कि एक्सीलरेशन है इस डायरेक्शन में। बोलो यार। तो t टाइम के बाद अगर जो तुम वेलोसिटी निकालना चाहो तो ये समझ में आ रहा है कि v का वैल्यू कितना होगा? तो u जो इस डायरेक्शन में था, बोलो यार,
तो u प्लस a के जगह पर लिखोगे माइनस जी माने वैल्यू इनटू टी, तो यही वाला होगा। अच्छा ये समझ में आ रहा है तो तुम ये भी बता दोगे कि टी टाइम के बाद x से कितना एंगल बना रहा होगा? नहीं बना सकते हो। अब यह बताया कि जब भी x या y से किसी से पूछेगा टी टाइम पर तो कैसे करोगे बताओ? तो tan अल्फा वैल्यू कितना हो जाएगा? तो इससे बना रहे हो तो उसको लिखोगे तो u sin थीटा माइनस जी टी बाई u cos थीटा। हमको नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत होना चाहिए। फिर बाद में हम लोग और भी बहुत सारा चीज देखेंगे। कोई दिक्कत लग रहा है? बताओ तो t टाइम में उसका हाइट क्या होगा? मतलब बाई इसको हम लोग मान चुके हैं ऑरिजिन। बताओ तो टी टाइम में उसका हाइट क्या होगा? हाइट देखना है तो किधर से सोचोगे? तो इधर से। समझ में आ रहा है? तो बताओ क्या होगा टी टाइम के बाद? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में पुट करोगे ना जी, तो यू कितना लोगे? यू साइन थीटा। ये भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, ये भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। तोड़ करके अलग देखोगे तो इधर के बारे में सोचोगे तो u इंटू टी, यू ऐसे एक तरह से तुम बोलोगे इधर के लिए t प्लस हाफ ए के जगह पर माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। कोई दिक्कत? भी के बारे में आपको पता चल गया है कि कितना होगा? इधर का u, भी का वैल्यू पड़ता है u प्लस ए टी, तो u यहाँ पे अब लिख देते हैं डायरेक्ट इतना। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? x के डायरेक्शन में वेलोसिटी बताओ तो कितना होगा? u cos थीटा। इधर एक्सीलरेशन है या नहीं है तो चेंज नहीं होगा। बोलो जी। x के डायरेक्शन में बताओ तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो u cos थीटा इंटू टी। एक्सीलरेशन है ही नहीं तो उधर वाला टर्म जीरो हो गया। कोई दिक्कत आपको लग रहा है इसमें? तो अगर यहां डायरेक्ट हम बताते तो थोड़ा सा कम हीट होता, इसलिए हम पहले वहां पर एक एग्जांपल से आपको बुझा रहे। ठीक है कि प्लेन में चलेगा तो एक तो क्या हो गया कि आप वेक्टर फॉर्मेट में सबको पुट कर दीजिए तो चल आएगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होगा? वो आपको बहुत स्लो कर देगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो हर हालत में हम लोग क्या करते हैं कि दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में खोल देते हैं। ठीक है, अगर एक्स वाई का बात किया या वाई जेड का बात किया तो एक्सिस की तरफ खोल दोगे। अरे बोलो यार। और अगर जो प्रोजेक्टाइल मोशन में रहेगा तो तुम समझ गए हो कि ऐसे खोल देंगे। और भी अलग अलग दो परपेंडिकुलर में देखा आता वो तो हम बताएंगे। अभी क्लियर है ना कि इधर के बारे में बोलेगा तो इसके बारे में सोचना बंद कर दे कि आपको बोलेगा कि कितना देर के बाद यहां से इस डायरेक्शन में 25 मीटर की दूरी पर रहेगा। हमको इधर का सोचना ही नहीं, उधर का सोचना है। कितना देर के बाद इतना हाइट पर रहेगा तो इधर के बारे में सोचना है। अच्छा एक चीज ध्यान देना, अगर जो इधर के बारे में सोचना है तो ये पूरा 1D हो गया जो तुम पढ़े थे ऐसे। मतलब समझे, जितना प्रॉपर्टी तुम इस डायरेक्शन में इसको फेंक करके पढ़े थे ना वो 100% प्रॉपर्टी यहां पर यूज होगा। ठीक है, अब समझना, यहां तो लिखते जाएंगे। हाइट पर जाने में किसका कंट्रीब्यूशन होगा? केवल इसका। तो मैक्सिमम हाइट कब होता है? जब वेलोसिटी इधर वाला जीरो होता है, इधर से ऊपर है मतलब। तो ये समझना है कि मैक्सिमम हाइट पर कब जाएगा? तो u से फेंकते थे, g से खींचने वाला रहता था तो u बाई g के बाद मैक्सिमम हाइट पर जाता था। यहां पर u साइन थीटा से फेंके हो और खींच रहा है g, तो ये समझ में आ रहा होगा कि t मैक्सिमम हाइट पर जाने का कितना होगा बताओ? u साइन थीटा बाई g। तो ये फॉर्मूला होता है, तो ध्यान रखना है। ध्यान कुछ नहीं रखना है, इसको ऐसे तोड़ दीजिए और फिर इसमें पूरा कौन यूज करिएगा जो यूज किए थे 1D में। समझ में आया? मैक्सिमम हाइट, तो हाइट का बात किया, कौन रिस्पॉन्सिबल? ये होगा ये वाला। तो मैक्सिमम हाइट कितना होता? फेंकते तो u से, खींचने लगता था g, तो u स्क्वायर बाई 2g जाता था। तो ये समझ में आ रहा होगा कि h मैक्स यहां पर अगर देखा जाएगा तो क्या होगा बताओ तुम? हाँ, u स्क्वायर ऐसे तुम बोलो, इधर वाला का बाई 2g। इसको कोई ऐसे भी लिख सकता है u
बाई का स्क्वायर बाई 2g। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? यहाँ भी कोई पुट कर सकता था u बाई वाई जी, हमको नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत होना चाहिए। बताओ तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? सब फॉर्मूला है जी, तो इसको रख लेना h मैक्स कितना होता है, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। जहां थीटा हम लोग लिए हैं कहां से? हॉरिजॉन्टल से। कभी कभी वर्टिकल देगा तो समझ रहे होगे कि हम लोग ये वाला थीटा निकाल करके फॉर्मूला लगाएंगे। ये रख ले रहा ना, समझ में आया क्या? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो समझ में आ रहा होगा आपको कि ये होगा 2u साइन थीटा बाई जी। तो ये सब फॉर्मूला है, कोई दिक्कत लग रहा है? अब समझना थोड़ा सा, ये समझ में आ रहा है आपको कि जितना देर में ये वाला कंपोनेंट ऊपर ले जाकर करके नीचे आया होगा उतनी देर में ही चला होगा। एक चीज समझना, दोनों को हम लोग देख रहे हैं इंडिपेंडेंट इधर इधर वाला का, लेकिन रियलिटी में वो दोनों एक ही टाइम में ना हो रहा होगा। ये समझ में आ रहा है आपको कि जिस समय में पार्टिकल इतना हाइट ट्रेवल किया होगा उतना ही देर में इधरों चला होगा। अरे पार्टिकल यहां पर है, ये क्या बता रहा है कि जितना देर में वो इस हाइट को अचीव किया होगा उतना ही देर में इतना दूर चल गया होगा। यही तो कहानी है कि इधर और इधर दोनों के कॉम्बिनेशन से चलता है। लेकिन आप इस डायरेक्शन के बारे में सोचिएगा तो इससे निकालिएगा, और इस डायरेक्शन के बारे में सोचिएगा तो इससे निकालिएगा, लेकिन वो अपने पाथ पर कहीं भी रहेगा। तो ये समझ में आया कि दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। बस हम इतना बोलना चाह रहे हैं ना कि टाइम का जो रोल होगा, तो कैसे हम आपको बताएं, आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहां पर टी टाइम में तो कैसे गया, ऐसे गया होगा कि ऐसे गया होगा। रियलिटी में ऐसे गया होगा, लेकिन हम लोग क्या सोचेंगे कि जितना देर में ये बाई हाइट पर आया होगा उतना ही दूर में, उतना ही देर में उधर चला होगा, तो टाइम दोनों तरफ सेम रहेगा। ये ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली ना हो रहा है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो एक चीज समझिएगा, आपको ये भी दे सकता है कि जब इतना हाइट पर था तो यहां से कितना राइट चल चुका होगा। तो हम लोग एक तरफ से टाइम निकालेंगे, बोलो यार, और वही टाइम में ना उधर चला होगा। इसको आपको ध्यान रखना है कि टाइम एक तरफ से निकाल के दूसरी तरफ यूज होता है, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है। कोई दिक्कत लग रहा है? तो अगर आपको पूछेगा, धीरे धीरे सेट होगा, थोड़ा सा यहां पर जोर पड़ेगा कि मैक्सिमम कितना दूर चला, मतलब इस डायरेक्शन का बात किया जा रहा है, मैक्सिमम कितना दूर वो गिरा होगा। तो यह समझ में आ रहा है कि जितना टाइम में इधर चला होगा, इसका मतलब वो उतनी देर में ऊपर जाकर करके नीचे आ गया होगा। नहीं पता चल रहा है, नहीं पता लगा, धीरे धीरे करोगे तो यह समझ आ रहा है कि ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा। तो इधर का वेलोसिटी इनटू जितना देर तक चला और कितना देर तक चला, तो जितना देर में ऊपर से नीचे आ गया। हम क्या बोल रहे हैं, ऐसे होगा, कैसे गया है, माने हम ये बोल रहे हैं कि जितना देर में ऊपर से नीचे हुआ उतनी देर तो इधर चला हो। अरे बोलो यार, धीरे धीरे सेट हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो दूरी चलता है ना वो कहलाता है रेंज। ठीक है, तो इसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये समझ में आ रहा है कि कैसे कैलकुलेट हुआ होगा। तो ये कैलकुलेट हुआ होगा यूएक्स जो उधर का वेलोसिटी है इनटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इसी से आया होगा। बोलो यार, तो इसका वैल्यू होता है कुछ, वो आपको याद रखना है। तो ये होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये आपको याद रखना, आया है उधर से लेकिन याद रखना। समझ में आया क्या बोले? और धीरे 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 क्लियर हो। तो एक वो भी बता ही दिए हैं, तो वो भी जी बहुत अच्छा सवाल होता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा उसको कि tan अल्फा का वैल्यू कितना होगा। तो वो आप समझ लेंगे, यू बाई यू एक्स या यू साइन थीटा माइनस जी टी बाई
u cos थीटा होता है। इसका यूज कब होता है? तो जब आपको वो हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल में एंगल बोल देगा टी टाइम के बाद, तो समझ आ रहा है कि नहीं, तब इसका यूज करिएगा। वर्टिकल से एंगल देगा तो अगर फॉर्मूला तुमको याद है तो वर्टिकल वाला भी दिया तो हॉरिजॉन्टल वाला निकाल करके मार दो, और अगर प्रोसीजर से करोगे तो करना। इसमें एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जी, थोड़ा सा, कि अगर ऊपर जाते रहेगा, क्या होगा, ऊपर जाते रहेगा, तब अल्फा पॉजिटिव होगा। मैंने याद रखिएगा कि फॉर अपवर्ड मोशन अल्फा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और डाउनवर्ड मोशन के लिए अल्फा क्या होगा, नेगेटिव होगा। मैंने हम ये बोल रहे हैं ना कि वो क्वेश्चन में मान लो कि दे दिया कि पार्टिकल जो है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना रहा है और वो नीचे आ रहा है, तो यहां पर -30 मारोगे, या बोल दिया कि इतना टाइम में वो कितना एंगल बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल से, और तुम क्या करोगे कि यहाँ पे टाइम पुट करोगे, तो सपोज करो कि इसका वैल्यू नेगेटिव आ गया, तो तुमको समझ जाना है कि वो नीचे आ रहा होगा। अरे कुछ नहीं, देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ से निकाले हैं इतना बटा इतना, तो एक्चुअली में क्या है कि पार्टिकल 2 बार हॉरिजॉन्टल से सेम एंगल बनवेगा, एक बार चढ़ते रहेगा तो ऊपर होकर के बनाएगा, और एक बार क्या होगा, हाँ नीचे उतरते रहेगा तब भी तो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनेगा। तो और फीलिंग दिया जा सकता है, लेकिन अभी आप तत्काल याद रखिए कि अगर वो डाटा दे दिया, समझ आ रहा है कि नहीं, एंगल का वैल्यू कौन हम बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से टी टाइम वाला, इनिशियल वाला नहीं, इनिशियल तो फिक्स ना है कितना दिया हुआ। तो अगर डाटा दिया अल्फा का, तो अगर वो ऊपर जाते रहेगा तो प्लस के साथ लिखिएगा, नीचे जाते रहेगा तो माइनस के साथ लिखिएगा, या अगर टाइम दिया उसको पुट किए और क्या हुआ कि हाँ निगेटिव आ गया, tan अल्फा का वैल्यू, तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या होगा, नीचे आ रहा है। बहुत सारा तरीका है, ऐसे भी देख सकता है कोई कि मैक्सिमम हाइट का टाइम निकल जाएगा तो उससे ज्यादा टाइम होगा, इसका मतलब वो नीचे गिर रहा होगा, उससे कम टाइम होगा, इसका मतलब ऊपर चढ़ रहा होगा। अभी तत्काल तुमको ये सब फॉर्मूला डायरेक्ट रटा हुआ ना चाहिए कि टी का वैल्यू कितना होगा, बस तुम ये सोचना ना कि इधर तोड़ दिए, तो जो लगाते थे किसमें, 1D में, वही लगाओगे। बोलो यार, अच्छा एक बात आपको समझ में आ रहा है कि अगर इस पे पूछ देगा कि एच हाइट पर किस टाइम में रहेगा, तो समझना क्या करोगे तुम, या तो तुम एच हाइट का बात किया तो यहां पर डाटा पुट करोगे, काइनेमेटिक्स इक्वेशन लिखोगे, टाइम क्वाड्रेटिक में ना है जी, तो क्या करोगे कि सोल्व करोगे तो टाइम आएगा, या डायरेक्ट यूज कर सकते हो कि यू से फेंका गया। अरे बोलो यार, तो एच हाइट पर कितना देर के बाद रहेगा, तो याद है फॉर्मूला बताए थे, T इक्वल टू यू प्लस माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh बाई जी। अरे बोलो यार, इधर वाला में तो तुम फॉर्मूला कोई भी ना लगाओगे जो उधर लगाए। अरे बोलो जी, यस सर, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? चलो यहाँ देखो, धीरे धीरे दिमाग में सेट होगा, मैं हर रहा हूं ना। क्वेश्चन क्या दिया है कि a particle is thrown with speed 20 मीटर पर सेकेंड at an angle 53 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। इस चीज को आप ध्यान दीजिए, क्या दिया है, फ्रॉम वर्टिकल। हम लोग जो फॉर्मूला में पढ़े थे वो कहां से पढ़े थे, हॉरिजॉन्टल से। तो ये समझ में आ रहा है कि हम लोगों वाला एंगल तो हो जाएगा 37 डिग्री। अगर फॉर्मूला यूज करना है डायरेक्ट, तो आपको क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल से चाहिए, और तोड़ करके डील करना है तो कंपोनेंट तोड़ो, उसके बाद प्रोसीड करो। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले से बनाए, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है कि रेंज कितना होगा, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर होगा ना जी, साइन 2 थीटा, तो यहां लिख दोगे साइन 2 इंटू 37 डिग्री बाई जी, तो जी का वैल्यू 10 और ये हो गया 40। अच्छा एक चीज समझना जी, साइन इसको करोगे तो ये तो हो गया कितना, 74 डिग्री जी, जो पता नहीं रहता है तो जान करके इसको खोल देंगे। अरे बोलो यार, तो साइन 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 2 साइन 37 डिग्री
इंटू cos 37 डिग्री। ये बात समझ में आया? उसको खोल दिया sin 2 थीटा तो 5 से ये हो गया 8 बार, तो यहां से कितना हो गया 12 24 इंटू 8 कितना हो गया 160 और 32 192, ये ना भाजी बोलो यार बाई 5, तो इतना मीटर हो गया। कुछ है नहीं इसमें, बोल रहा मैक्सिमम हाइट कितना होगा तो एच मैक्स, ये रटले रहिएगा, अरे वो कंसेप्ट रहना चाहिए, अगर फॉर्मूला रटल रहना चाहिए, तो ऐसे नहीं रखना, तुम डायरेक्ट बोलना u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो u स्क्वायर कितना हो गया इतना sin स्क्वायर थीटा था sin 37 ना जी, तो कितना हो जाएगा 9/25 u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और g का वैल्यू 10, तो यहाँ से ये हो गया 20 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 4 बार में, ये हो गया 36/5 मीटर। वही एच मैक्स हुआ होगा। आपको बोल रहा है क्या कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेना, निकालना, चलो निकाल देते हैं। टी फ्लाइट कितना हो जाएगा तो 2 u sin थीटा, u कितना हो 20 sin थीटा कितना बाई जी, तो यही हो गया 12/5 सेकेंड। फिर क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी एंड हाइट ऑफ पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड। वेलोसिटी बोला है तो बोला है x की तरफ या y तरफ या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, कुछ ऐसा बात किया है क्या? नहीं, इसका मतलब नेट निकालना है। तो वेलोसिटी में तो तुम बिना काइनेमेटिक्स लगाए भी बना सकते हो, सोच करके नहीं बना सकते हो। अरे बोलो यार, तो इधर कितना था शुरू में ये पहले बता दो, तो 20 sin 37 डिग्री, अरे बोलो यार, तो sin 20 या sin 37 कितना था 3/5, तो ये हो गया कितना 12, और इस डायरेक्शन में कितना हो गया 20 और ये 4/5, तो कितना हो गया 60। तो आप 1 सेकंड के बाद देखिए, एक से समझिएगा जी, इधर तो है एक्सीलरेशन कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप बिना काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगे सोच सकते वेलोसिटी में कि ये वाला तो नहीं बदलेगा। अरे बोलो यार, इधर कितना बाकी रह जाएगा 1 सेकंड में, बोलो तो ये 2 मीटर पर सेकंड नहीं, ऊपर ऐसे पता चल रहा है कि इधर 12 है, 10 घटा दिया 1 सेकंड में तो 2, तुम काइनेमेटिक्स से सोच सकते हो इक्वेशन लगा करके। लेकिन हम बोलेंगे कि वेलोसिटी का अगर रहेगा तो फिजिकली भी सोच लोगे, तुम डील कर लोगे। बोलो यार, नहीं समझ में आया कुछ? कोई दिक्कत लग रहा है क्या इसमें? अरे इधर इतना था, ई किसको घटाएगा भाई? ये नहीं सोचना कि एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो 20 को घटा देगा, नहीं, जिसके उल्टा रहेगा उसी को ना घटाएगा। इसमें कुछ नहीं है, नहीं तो ये समझ में आया कि यहाँ भी t = 1 सेकेंड पर करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ तुम? वेक्टर फॉर्मेट में लिखोगे तो लिख दोगे 16i + 2j। मैग्नीट्यूड अगर निकालना रहेगा तो समझ रहे होगे कि √16 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, या कॉमन करके भी कर सकते थे, 2 को कॉमन करके, वो तुम समझ रहे हो, ठीक है। फिर क्या बोला है कि हाइट ऑफ पार्टिकल, हाइट कैसे किससे निकालोगे? इधर वाला से इधर वाला से, सोच के बोलो, इधर वाला से। तो हाइट कितना हो जाएगा बताओ तो? इधर का u कितना है 2 है, u अब भी sin थीटा लगाओगे ना, ये पता रहता है तब ना sin थीटा लगा करते हैं, हमको तो ये टूटले दिख रहा है। बोलो यार, तो u × t -½ g का वैल्यू 10, t का वैल्यू 1, तो ये कितना हो गया? 12 में से 5 गया तो 7। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? कि इसका मतलब इतना हाइट पर हो गए, ये समझ में आ रहा है आपको कि ये 7 मीटर पर जब ऊपर होगा तो उतना देर में इधरों कुछ चला होगा। बोलो यार, तो अगर 1 सेकेंड में पूछता इधर वाला तो इधर का वेलोसिटी इनटू टाइम 1, नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होगा। बाकी क्या क्या याद रखना है ये समझ लो। तो जो जो घेरा गया तुमको याद रहना चाहिए, समझ, जो जो घेरा गया वो याद रहना चाहिए।
और कंसेप्ट भी समझा हुआ रहना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं? थीटा हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल से नहीं, बोलो यार। बाकी कुछ चीज और बताएंगे। अच्छा एक चीज देखना वहां पे कि हाईएस्ट पॉइंट पर तुम देखोगे, और अभी इसमें बताना बाकी है, कंप्लीट पूरा नहीं हुआ है, लेकिन बोर्ड भरना गया है तो उसके बाद हाईएस्ट पॉइंट पर तुम देखोगे तो हाईएस्ट पॉइंट पर तो ये वाला 0 हो गया होगा। हाईएस्ट पॉइंट का मतलब है क्या है? कि बाई के डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तभी तो अगर कुछ रहता था और ऊपर जाता हूं। तो हाईएस्ट पॉइंट पर देखोगे तो नेट वेलोसिटी भी u cos थीटा के बराबर होगा। अरे नेट वेलोसिटी किसी भी जगह पर कितना होगा बताओ तो अंडर रूट u cos थीटा का स्क्वायर प्लस जो बाई की तरफ है u sin थीटा माइनस dt का स्क्वायर, और दोनों का नेट ना होगा जी। लेकिन हाईएस्ट पर देखोगे तो ये वाला तो 0 हो गया, केवल एक को बचा, तो इसका नेट भी इतना ही रहेगा। ये समझ में आया? तो वो वाला स्पेशल रिजल्ट होता है जी, इसको आप ध्यान ही रखिएगा कि v एट मैक्सिमम हाइट ये किसके बराबर होगा बताओ तो? u cos थीटा। समझ में आ रहा है? यही वाला क्या होगा? नेट वेलोसिटी। बोलो यार, x के डायरेक्शन में भी उतना ही रहेगा, नेट भी उतना ही रहेगा। ठीक है? अच्छा एक रिजल्ट और याद रखना, देखो इधर 4-5 ढंग से इसको प्रूव किया जा सकता है, लेकिन तुम अभी तत्काल रट ले रहना कि u से फेंके हो ना जितना एंगल हॉरिजॉन्टल से बना करके, जब धरती पर वो आएगा ना वापस लौट के, तो उतना ही स्पीड रहेगा और हॉरिजॉन्टल से उतना ही एंगल बनाया हुआ रहेगा। इसको कॉमन सेंस से भी कोई सोच सकता है। देखो कैसे, u cos थीटा तो बदला नहीं है, तो ये समझ में आ रहा है कि यहां पर भी अगर देखोगे तो इस डायरेक्शन में कितना होगा? u cos थीटा। और तुम पढ़े हुए हो कि तुम u से फेंकते हो तो धरती पर लौट करके u से आता है। इसका मतलब अगर यहाँ u sin थीटा से फेंका गया है तो शुरू में घटा होगा, अब फिर बढ़ा होगा, लेकिन यह समझ में आया कि जब धरती पर लौट करके आया तो उसको इससे कोई मतलब नहीं, उसको जिससे ना मतलब है। तो यह समझ में आ रहा होगा कि इधर कितना होगा बताओ तो? u sin थीटा। तो उसको डील करोगे तो डिट्टो ही दिख जाएगा, लेकिन इस एज ए रिजल्ट इसको याद रखते हैं। तो जब धरती पर वापस आता है तो उतना ही स्पीड से, उतना ही वेलोसिटी से। वेलोसिटी अलग है, क्यों? डायरेक्शन बदला हुआ है। बोलो जी। तो उतना ही स्पीड से आता है, हॉरिजॉन्टल से उतना ही एंगल बनाता है। कोई दिक्कत लग रहा है? अब मैक्सिमम हाइट पर कितना होता है तो u cos थीटा, ये सब दिमाग में रहनी चाहिए से। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? ठीक होता है।